पिछले एपिसोड में हमें देखा था कि जहाँ पर वो ग्रेनेड फेंका गया था उस पार्ट से आते हुए उस बीटल को देखते हुए वीर जगह से बिना हिरे डुरे और स्टिल बैठा हुआ वीर उस बीटल को देखते हुए बोलता है वो बीटल बहुत ज़्यादा ही स्लो है और उसकी इतनी भी काबिलियत नहीं है कि वो उड़ सके ज़्यादा ऊंचाई पर। फिर वीर का हमसकर कुछ देर तक सोचता है और फिर एक क्रिस्टल लेकर उस बीटल के ऊपर फेंकता है। बीटल उस क्रिस्टल को देखकर उसके ऊपर चढ़ने लगता है। अभी वीर उस क्रिस्टल बीटल को उस क्रिस्टल के ऊपर चलते हुए देखकर सोचता है आखिर क्रिस्टलाइजर्स ऐसी यूजलेस थिंग कैसे बना सकते हैं। तभी वीर उस क्रिस्टल बीटल को अपने हाथ पर रखते हुए सोचता है आखिर इस बीटल का मैं क्या करूं, क्या मैं इसको अपने पेट की तरह ले लूं। फिर वीर उस बीटल को अपने पॉकेट में रख लेता है और फिर वीर प्रोफेसर के बनाए हुए ग्रेनेड के जगह जाने लग जाता है और वहाँ पर देखता है एक गैप हो गया है। फिर देखता है उस गैप के नीचे कुछ पर्पल कलर के क्रिस्टल्स मौजूद थे। फिर वो क्रिस्टल्स को बहुत अच्छी तरह से जानता था, वही क्रिस्टल से जिसे रूही ने वीर के ऊपर टफने में इस्तेमाल किया था, जो क्रिस्टल इंसान के ब्रेन डेवलपमेंट को बढ़ा सकता है। क्रिस्टल्स को हासिल करने के लिए वीर नीचे जाना चाहता था, लेकिन वीर के पास इस समय कोई भी टूल नहीं था नीचे जाकर ऐसा कुछ कर सके। और ये वीर खुद नहीं था, ये तो उसका एक हमशक्ल था। वीर को डर था कि उसका हमशक्ल कहीं प्रोफेसर के हाथों में मारा ना जाए, इसलिए वीर उसे कोई भी डेविसोल नहीं दिया था। हम देखते हैं कि असली वीर और लुई क्रिस्टलाइजर लून के कॉरिडोर में है। लुई वीर के पास उनका कहती है क्रिस्टलाइजर्स के प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा यूजफुल होते हैं, जैसे कि वो गोल्डन रूबिक क्यूब एक गार्ड क्रिस्टल है। रूबिक क्यूब है न्यूक्लियर फैमिली को प्रोटेक्ट करता है, क्रिस्टलाइजर्स न्यूक्लियर्स को प्रोटेक्ट करता है। भी उस गोल्डन रूबिक क्यूब से बचकर निकल पाना बहुत ही मुश्किल क्रिस्टल बीटल ने उसका किया है। मतलब ये बेकार से दिखने वाली चीज आखिर में बहुत ज्यादा यूजफुल हो सकती है। अभी वीर और लुई उस वीर के डुप्लीकेट डेविल सोर के पास पहुंच जाते हैं। वीर उस डेविल सोर को अंदर ले लेता है और कहता है आखिर में है तो एक क्रिस्टलाइजर प्रोडक्ट ही, आखिर में एक खिलौना भी हुआ तब भी ये बहुत ज्यादा यूनिक है, बहुत ज्यादा ऊंची दाम पर भी बिक सकता होगा ना। फिर लुई कहती है हाँ बात तो तुम सही कह रहे हो, करेक्टर्स को क्रिस्टलाइजर प्रोडक्ट्स में इंटरेस्ट होता है। तभी वीर और लुई जमीन की तरफ बने हुए गैप की तरफ बढ़ने लग जाते हैं। फिर उस गैप के पहुंचने के बाद अपनी सुपर बायोलॉजिकल मशीन को ऑन करता है और फिर 20 मिनट्स के बाद वो गैप बहुत ज़्यादा ही बड़ा हो जाता है, जिससे एक आदमी आराम से नीचे जा सकता है। लुई कहती है ये ब्रेन क्रिस्टल्स बहुत ज़्यादा ही रेयर होते हैं, इन्हें खोजना बहुत ज़्यादा ही मुश्किल का काम होता है और सबसे ज़्यादा बड़े रूइन में सबसे ज़्यादा पर्पल रंग के क्रिस्टल्स को फाउंड किया गया है। मिले थे वो 100 से ज़्यादा थे। लुई कहती है यहाँ पर जो 16 क्रिस्टल्स मिले हैं वो भी एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि नॉर्मल रूइंस में 1 से 2 क्रिस्टल मिलना ही बहुत रेयर होता है। लुई कहती है वीर अगर तुम्हें ये ब्रेन क्रिस्टल्स यूज करने हैं तो तुम्हें ये ब्रेन क्रिस्टल्स इधर ही यूज करने होंगे, तो अगर तुम ये ब्रेन क्रिस्टल अपने साथ लेके जाओगे तब डफने बोर्ड करते टाइम स्कैनिंग में ये ब्रेन क्रिस्टल सब पकड़े जा सकते हैं। ठीक है फिर हम दोनों इसे हाई इस्तेमाल कर लेते हैं। वीर लुई के माथे पे एक ब्रेन क्रिस्टल रख देता है। हस्बैंड और वाइफ शेयरिंग करते हैं तो हमें भी शेयरिंग करना चाहिए। लुई कहती है हमें हर एक क्रिस्टल को हर 12 घंटे में एक ही बार यूज़ करना होगा, अगर हम कंटिन्यू यूज़ करेंगे तो हमारे ब्रेन के सिमुलेशन खराब हो सकते हैं, जिससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है। अभी लुई को भी उस छेद के अंदर ले लेता है। अभी वीर कहता है चलो नीचे जाके देखते हैं। अभी वीर अपने आसपास देखता है और उसे पता चलता है कि वहाँ से एक टनल जा रही है। तभी वीर कहता है लुई से चलो नीचे जाके देखते हैं, क्या हमें कोई और ब्रेन क्रिस्टल्स भी मिल सकते हैं या कोई खजाना भी मिल सकता है। तभी रूही भी वीर की बात मानकर उन दोनों उस टनल के अंदर से जाने लगते हैं। वीर जैसे वो टनल के पास पहुंचता है वीर कहता है अगर हमें बचना होगा तो मुसीबत के टाइम, इसलिए मैं स्नो चार्मर को बुला लेता हूँ। और फिर वीर स्नो चार्मर को बुला लेता है और स्नो चार्मर को कहता है इस टनल के अंदर जाने, और फिर अपने लुक बेलनर ने भाई डेविस को भी बुला के कहता है जाकर नज़र रखो, जिस जगह से प्रोफेसर और लोग गए हैं जाकर देखो। तभी वीर उस टनल के अंदर जाते हुए कहता है हम लोग ने 1 दर्जन रूम पार कर चुके हैं और हमें अभी तक कुछ मिला नहीं है। लुई कहती है ये बहुत ही अजीब जगह है, जगह कितनी डीप है। तभी फाइनली वीर और लुई एक लाइब्रेरी के पास आ जाते हैं। अभी लुई कहती है ये तो एक न्यूक्लियर लाइब्रेरी है क्रिस्टलाइजर्स की। कहता है सच्ची में एक न्यूक्लियर लाइब्रेरी है क्या। लुई कहती है वीर ये सभी काले रंग के कैबिनेट से बहुत ज्यादा मिलते जुलते हैं, जहाँ पर वो वाले क्रिस्टल स्टोर होते हैं जो हमने पहले डिस्कवर किए हैं, लेकिन ये वाले कमरे पिछले मिले हुए खजाने वाले कमरे से बहुत ज्यादा ही डिफरेंट है। तभी वीर सोच अमर को कहता है उस क्रिस्टलाइजर लाइब्रेरी के कैबिनेट्स को खोलने का हुक्म देता है। वीर से ही स्नो चार्मर एक कैबिनेट को खोलती है, वो कैबिनेट खाली रहता है। वीर कहता है ये कैबिनेट आखिर में खाली क्यों है। तभी लुई कहती है ये क्रिस्टल कैबिनेट्स बने हैं क्रिस्टल स्टोर करने के लिए, पर यह क्रिस्टल न्यूक्लियर स्टोर हाउस बहुत ज़्यादा ही छोटा है। अगर हम कंपेयर करें क्रिस्टलाइजर किंग के लुई लेडिक के हिसाब से तो ये बहुत ज़्यादा ही छोटा स्टोर हाउस है, इसलिए यहाँ पर कुछ ज़्यादा चीज़ मिलने का
कोई भी साहू वहाँ बना नहीं है। वीर कहता है मुझे फर्क नहीं पड़ता अगर ये क्रिस्टलाइजर्स का या क्रिस्टलाइजर्स किंग का है, बस मेरे को कोई से भी स्मॉल क्रिस्टल्स मिल गए तो मेरे लिए बहुत है। अभी हम देखते हैं कि स्नो चार्मर को कुछ मिल गया है। वीर पूछता है आखिर तुम्हें मिला क्या है। वीर को एक गोल्डन रंग का क्रिस्टल नजर आता है जो कि एक स्नेल की साइज का था। रूही ये क्रिस्टल क्या है। तभी रूही कहती है वीर ये तो एक क्रिस्टल ही है पर एक इनएक्टिव क्रिस्टल है। जिस हिसाब से इसका रुख है उसे जज करते हुए देखा जाए जरूरी ये वो एक रूबिक्स क्यूब होगा जिसे तुमने पहले भी देखा है। ओके ये तो अपने आप ही ऑन नहीं होगा ना। रूही कहती है टेंशन मत लो, ये क्रिस्टल अपने आप ही ऑन नहीं होगा। लाइब्रेरी में स्टोर सारे के सारे क्रिस्टल्स तब तक इनएक्टिव रहते हैं जब तक कोई क्रिस्टलाइजर की इसे एक्टिवेट ना कर पाए। इन क्रिस्टल्स को एक्टिवेट करने के लिए एक लिविंग क्रिस्टलाइजर को ढूंढना बहुत ज्यादा ही इम्पॉसिबल है, मानी के नामुमकिन। रूही कहती है गार्ड क्रिस्टल क्रिस्टलाइजर रूइंस में तो नॉर्मली दिख जाते हैं पर वो 2x2 या 3x3 रहते हैं, पर तुम्हें जो मिला है वो 12x12 है। ये बहुत ज्यादा ही रेयर है क्रिस्टल है। वी रूही की बात सुनकर कहता है तब तो मैं इसे जरूर रखूंगा अपने पास। तो जैसे गार्ड क्रिस्टल मिल जाता है तभी वीर और एक्साइटेड हो जाता है और कहता है स्नो चार्मर बाकी के सारे कैबिनेट्स को खोल दो। बहुत ही जल्द वीर को कोई दूसरा क्रिस्टल भी नजर आता है। एक सफेद रंग का क्रिस्टल था। रूही कहती है ये जो सफेद रंग का क्रिस्टल देख रहे हो वो एक मेमोरी क्रिस्टल है। इसमें क्रिस्टलाइजर द्वारा छोड़ा हुआ सभी डेटा मौजूद है। हर एक इंसान के पास अच्छी खासी मेंटल पावर हो वो इंसान इस क्रिस्टल्स के कंटेंट को डायरेक्टली सेंस कर सकता है, लेकिन आजकल के इंसान हार्डली उस लेवल तक पहुंच पाते हैं क्योंकि ये क्रिस्टल क्रिस्टलाइजर रॉयल्टी द्वारा छोड़ा गया है। इसमें कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मौजूद हो सकती है, तब में भी हमारे साइंस और टेक्नोलॉजी को बहुत बड़ी लीड मिल सकती है। वीर को कुछ अजीबी साउंड सुनाई देती है और वीर जैसे पीछे मुड़कर देखता है वहां से बहुत सारे पैरासाइट न्यूक्लियर क्रिस्टल्स बाहर निकलते रहते हैं। वो क्रिस्टल्स वीर और रूही को देखकर उन लोग के पर हमला करने स्टार्ट हो जाते हैं। तभी वीर कहता है रूही भागो, जल्दी भागो यहाँ से। वीर अपने स्नो फैगवन वाली डेविल सोर को बुलाता है और उसे कहता है जाओ और आगे का रास्ता हमें दिखाओ। जैसे ही वीर की डेविल सोर आगे जाती है उसे 12x12 रूबिक्स क्यूब गार्ड वाला हमला करके तबाह कर देता है। फिर रूही को एक कैबिनेट में से रास्ता दिखाई देता है जो बाहर की तरफ निकला रहता है। तभी रूही कहती है वीर चलो ये रास्ता से हम बाहर निकल सकते हैं। वीर कहता है इतने सारे पैरासाइट क्रिस्टल्स आखिर यहाँ पर कर क्या रहे हैं। वो भी वीर का पीछा करते रहते हैं और रूबिक्स क्यूब भी जो गार्ड वाला क्रिस्टल है वो भी वीर का पीछा करता रहता है। रास्ता ने रूही ने कहा था वीर को भागने के लिए, वो रास्ता लास्ट में जाकर खत्म हो जाता है। वहाँ पर एक बीच में वॉल रहती है जो वार से वो लोग पार नहीं जा पाते हैं। वीर कहता है हम तो यहाँ से भाग नहीं सकते हैं तो चलो लड़ते हैं और अपनी जान को बचाते हैं। तभी वीर और रूही अपने क्रिस्टल गन्स निकालकर उन क्रिस्टल्स न्यूक्लियर्स के ऊपर हमला करने लग जाते हैं, पैरासाइट क्रिस्टल्स पर। वीर कहता है ऐसा चलता रहा तो हम नहीं रह पाएंगे। ह्यूमन सोचता है रूही को कॉर्नर में छुपा कवर करते हुए वीर पैरासाइट क्रिस्टल्स पर एक ग्रेनेड फेंकता है। वो ग्रेनेड टनल में ही एक्सप्लोड हो जाता है जिसकी वजह से और से पैरासाइट क्रिस्टल्स बर्बाद हो जाते हैं। लेकिन वीर इस समय एक ऑर्गेनिक ग्रेनेड का इस्तेमाल कर रहा था। जैसे वो न्यूक्लियर क्रिस्टल्स एक्सप्लोड होते हैं वहाँ पर वो क्रिस्टल न्यूक्लियर फोम की तरह एक्सपांड होना शुरू हो जाते हैं। फिर रूही वीर से पूछती है क्या तुम ठीक हो। वीर कहता है हाँ मैं ठीक हूँ। इसी से चैप्टर का एंड होता है।